नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग और लोकतंत्र के 4 खंभों में से एक महत्वपूर्ण खंभा न्यायपालिका को लेकर कि वह न्यायपालिका जो 3 टायर की न्यायपालिका है, जिसके सबसे ऊंचे पायदान पर स्थित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना लगातार वो बयान दे रहे हैं जो सीधे सीधे हमें न्यायिक सुधारों की ओर ले जाता है। वह न्यायपालिका जिसको लेकर के हम किसी भी तरीके की बात पब्लिक डोमेन में करने से कतराते हैं, वो इसलिए कि न्यायपालिका के साथ एक विशेष जो है अवमानना का कानून जुड़ा हुआ है। यानी कि आप न्यायपालिका पर कोई भी सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते हैं तो वह न्यायपालिका का अपमान माना जाता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। इसके तहत न्यायपालिका के क्षेत्र के वो अनेकानेक सवाल कभी भी सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में नहीं आ पाते और उस पर खुल करके मंथन नहीं होता। जब हम बात लोकतंत्रों की करते हैं तो लोकतंत्र को हम ये कहते हैं कि यह एक खुले विचारों का मंच होता है, जहां पर हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर सफलता और विफलता पर एक तरह से पूरे तौर पर विमर्श किया जाता है। हर कमी और हर दोषों को लेकर के खुले तौर पर विचार प्रकट किए जाते हैं। और उस लोकतंत्र में जिसे कि संविधान का संरक्षक बताया जाता है, जिसे विधायिका और कार्यपालिका को चेक एंड बैलेंस करने का एक मुख्य औजार बताया जाता है, जिसे कानून के शासन का सबसे मुख्य कस्टोडियन बताया जाता है, उस न्यायपालिका में जब अनेकानेक सवाल जुड़े हों और उसको लेकर के हम विमर्श करने को लेकर के भी कतराते हों, तो यह स्थिति बेहद जो है अटपटी लगती है। लोकतंत्र के हिसाब से एक तरह से हमें सीधे ही मोनार्की की याद दिलाती है, ऑटोक्रेसी की याद दिलाती है, मार्शल लॉ की याद दिलाती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने न्यायपालिका को लेकर के वो तमाम सवाल जो उठाए हैं, जिसमें उन्होंने ये कही है कि न्यायपालिका को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, अपनी विश्वसनीयता को बहाल करना होगा, उसे जनता को त्वरित न्याय देने के लिए काम करना होगा, उसे जनता के व्यापक जनता के लिए और मासेज के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, उसे सस्ता, त्वरित और गुणवत्तापरक न्याय देने के लिए काम करना होगा। वह न्यायपालिका जिसके चीफ जस्टिस एनवी रमना यहाँ तक भी कहते हैं कि हमारा लोअर कोर्ट या निचले स्तर के जो न्यायपालिका हैं वहाँ पर अनेकानेक भ्रष्टाचार पल रहे हैं। और कहना होगा कि पिछले 1.5 साल से कोविड महामारी के इस दौर में हमारी न्यायपालिका में जो वर्षों से लंबित पड़े जो मुकदमे हैं, जिसकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती थी, इस कोविड काल में वो बढ़कर 4 करोड़ हो चुकी है, जिसमें कि निचले स्तर का जो जिला न्यायालय जिसे सेशन जज कंट्रोल करता है, वहाँ पर लंबित मामलों की संख्या बढ़कर के 2.5 से 2.25 करोड़ हो चुकी है। राज्य स्तर पे जो हाई कोर्ट होते हैं, जो कि मुख्य अपील न्यायालय जिसे कहा जाता है, वहाँ पर लंबित मामलों की संख्या जो है वो करीब 60 से 70 लाख हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित मामलों की संख्या करीब 60 से लेकर के 75,000 है। तो ऐसे में जो इतना लंबा, जहाँ पर मुकदमों का अंबार लगा हो, जहाँ पर कि किसी को तुरंत न्याय देना मुश्किल हो, जहाँ पर कि 15 लाख से ज़्यादा केसेज अंडर ट्रायल हों, जिन्हें बिना सजा भुगते, बिना सजा सुनाए, बिना न्यायालय द्वारा उन्हें सजा दोषी माने उन्हें कैद भुगतने के लिए विवश होना पड़ रहा है, जहाँ पर किसी भी न्याय के इच्छुक लोगों को लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है, दर दर भटकना पड़ता है, वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। कहना होगा कि आज भी करीब 30 साल तक लंबित मामले जो हैं चल रहे हैं न्यायालयों में। और यह भी बताना होगा कि इस न्यायालय में लंबित मामलों में करीब 50% से ज़्यादा मामलों में सरकार पार्टी बनी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं यह एक गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा तकाजा है कि हम देश में न्यायपालिका के तमाम एजेंडों को लेकर, तमाम सुधारों को लेकर, तमाम बदलावों को लेकर के कॉल लें। और इसके तहत न केवल ज़्यादा से ज़्यादा केसेस के रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक हो,
केसेज के तारीखों का ऐलान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो, और इसको लेकर के और भी जितने सारे किस कोर्ट का मामला, किस केस का मामला किस जगह हो रहा है, क्या उसका एक तरह से निपटान की अवधि होगी, इसको लेकर के हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में डालें, देश में कंप्यूटराइजेशन हो। इसके अलावा जितने जो खाली पड़े जो जज के पोस्ट है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहना होगा कि देश में सैंक्शन जजेज के पोस्ट की संख्या करीब 5000 है, और उसके मुकाबले अभी केवल 2700 से 2800 ही जज जो है वो एक तरह से डिप्लॉयड है, वही केवल काम कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉलेजियम प्रणाली के आगमन की वजह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के हमेशा जो है वो एक तरह से टकराव चलते रहता है। कॉलेजियम के थ्रू जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक विशेषाधिकार बनाए रखा, जबकि लोकतंत्र की सर्वोच्च कही जाने वाली विधायिका के द्वारा पास किया गया एनजेएसी कानून, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर ठंडे बस्ते में और रद्दी की टोकरी में डाल दिया कि यह संविधान की अवमानना है, संविधान का अपमान है। और वह सुप्रीम कोर्ट 1992 या 93 से शुरू की गई कॉलेजियम प्रणाली को आज भी चलायमान रखे हुआ है। और ऐसी सूरत में जब भी कॉलेजियम नए जजों की नियुक्ति का फैसला लेती है, जिसमें तमाम तरह की गुंजाइशें होती हैं, पैरवी की, सिफारिश की, भाई भतीजावाद की, खानदानवाद की, कई सारे सीनियर वकील अपने न्यायाधीशों से संबंधों के आधार पर, या कई सारे जो हाई कोर्ट के लेवल के जो जज हैं वो कॉलेजियम के सदस्यों से अपने संबंधों के आधार पर न्यायाधीश के रूप में अपने पैनल में नाम डलवाते हैं, और फिर उनके न्यायाधीश की जब वो नियुक्ति तय कर लेते हैं तो उसे प्रोसीड्यूरल करने का काम वो विधि और न्याय मंत्रालय करता है। लेकिन दोस्तों, क्या वजह है कि इसके बावजूद भी हमारे यहाँ 2000 से ज़्यादा जजेस के पद खाली हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय जैसे बड़े हाई कोर्ट में 40% से ज़्यादा जजेस के पद खाली पड़े हुए हैं। दूसरी बात ये कि हमने न्यायपालिका में होने वाले भ्रष्टाचार के नियंत्रण का जो फॉर्मूला अपनाया है कि एक बड़ा कोर्ट अपने निचले, अपने मातहत आने वाले कोर्ट को एक तरह से उसकी निगरानी करेगा और उस पर नियंत्रण डालेगा। हमें ये मालूम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के केसेज एक्सेप्शनल वे में होते हों या होते भी हों तो उसका कोई ऐसा आउटलेट नहीं है जिसके बारे में कुछ कहा जा सके या खुलासा किया जा सके, या मीडिया को वहां पर पूरा एक तरह से छूट हो कि वो इन चीज़ों का खुलासा कर सके। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बार बार उल्लेख किया है कि वहाँ करप्शन का एक तरह से डेन है, वहाँ पर करप्शन एक संस्थागत रूप ले चुका है। अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और उसके करप्शन की अगर हम रेटिंग निकालें तो हम पाएंगे कि लोकल कोर्ट्स में, चाहे वो मुंसिफ कोर्ट हो, सेशन जज हो, फैमिली कोर्ट हो, या और अलग अलग तरीके के जो दीवानी और फौजदारी के मामले हों, वहाँ पर खुलेआम जो है भ्रष्टाचार का वारा न्यारा होता है। छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के सूटकेस के आदान प्रदान जो है वो तमाम मामलों को लेकर के किया जाता है। तो दोस्तों, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो एक समुचित, सस्ता और त्वरित न्याय पाना भी हर नागरिक का एक फंडामेंटल राइट बनाया जाना चाहिए। और उस राइट की प्राप्ति करने की दिशा में जितनी बाधाएं हैं, चाहे वकीलों की फीस हो या अपने मामले की जिरह करने का स्वयं मुद्दई को दिया जाने वाला अधिकार हो, या उसका टाइम बाउंड सुनवाई हो, टाइम बाउंड उस पर जजमेंट का काम हो, या फिर मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला हो, या किसी के ईगो का प्रश्न हो, या पुलिस क्रिमिनल जस्टिस जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो, पुलिस और जुडिशियरी के बीच का जो एक कॉम्बो सिस्टम है, जहां पर कई तरह के ग्रे एरियाज हैं, जहां पर कि सो कॉल्ड क्रिमिनल को बेवजह जो है कई तरीके की कठिनाई एक तरह से झेलनी पड़ती है। कई सारे वाजिब कैदी भी सज़ा से महरूम हो जाते हैं और कई जिन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए वो सज़ा याफ्ता हो जाते हैं। तो ऐसे में एनवी रमना के जो ये निरंतर बयान आ रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट को विश्वसनीय बनाना है, सस्ता बनाना है, ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना है, इसी के तहत कल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी बयान दिया कि हम कॉरपोरेट्स के मामलों को लेकर के
एक तरह से प्रायोरिटी प्रदान करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र में समतामूलक सिद्धांत के खिलाफ है। लोकतंत्र में कोई भी वीआईपी नहीं होता, कोई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं होता, सारी जनता एक बराबर होती है। और कानून का भी शासन ये कहता है कि कानून की नज़र में सब एक समान होते हैं। तो दोस्तों, हमने कई सारे फंडामेंटल रिफॉर्म की हम बात गाहे बगाहे अलग अलग मंचों पर करते हैं। कभी पुलिस सुधारों की बात करते हैं, कभी हम मीडिया सुधारों की बात करते हैं, कभी हम कर सुधारों की बात करते हैं, कभी हम चुनाव सुधारों की बात करते हैं, कई बार हम कई सामाजिक सुधारों की भी बात करते हैं। ऐसे में हम न्यायिक सुधारों की बात करने का जो एजेंडा जो आज तक दफन पड़ा था, कहीं न कहीं चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के बयानों के जरिए वह फिर से जागृत हुआ है। कहीं न कहीं वो न्यायपालिका जो चेक एंड बैलेंस का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लोकतंत्र के शक्ति के पृथक्कीकरण सिद्धांत का सबसे बड़ा वाहक है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और ज़्यादा मैच्योर बनाने में जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है, जो कहीं ना कहीं शासकों को निरंकुश होने से बचाता है। ऐसे में न्यायपालिका के विद इन इटसेल्फ अगर सुधारों की बात होती है तो यह बहुत ही खुशगवार एक तरह से मौका है, और यह एक लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ी ही अच्छी परिघटना है। और हम ये चाहेंगे कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कहीं न कहीं न्यायिक सुधारों को भी अमली जामा पहनाने का काम करे, और इन न्यायिक सुधारों में न्यायपालिका में सुनवाई को लेकर के भी हिंदी भाषा का, राजभाषा का इस्तेमाल करने का भी यह मुद्दा फिर से जागृत हुआ है। यह एक ऐसा मुद्दा था जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इस सिस्टम को और इस एरिया को एक तरह से अछूत बना करके रखा हुआ था। तो कुल मिलाकर के न्यायिक सुधारों का एजेंडा यदि हमारे पब्लिक डोमेन में आता है तो यह एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विजय होगी, और लोकतंत्र को और परिपक्व बनाने की मार्ग का एक तरह से बहुत बड़ा सहायक कदम होगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे के बाद हम फिर किसी और मुद्दे पर जो न्यायिक सुधारों से जुड़े हैं, पुलिस सुधारों से जुड़े हैं, हम फिर उस पर बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।